नमस्कार दोस्तों, अब एज फ्रॉड नहीं कर पाएंगे भारतीय क्रिकेटर। बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटरों की एज को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इससे खिलाड़ी अपनी एज छुपा नहीं पाएंगे। इससे अच्छे युवा खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और उन्हें आसानी से खेलने का मौका मिल जाएगा। बोर्ड के इस फैसले से एज की फ्रॉड करने वालों को बड़ा झटका लगा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एज में फ्रॉड करने वाले भारतीय क्रिकेटरों पर बड़ी सख्ती की है। इस सख्ती से युवा क्रिकेटरों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी और उन्हें आसानी से खेलने का मौका मिल जाएगा। इससे पहले कई क्रिकेटर अपनी एज को कम करके जूनियर स्तर के क्रिकेट टूर्नामेंटों में हिस्सा ले लेते थे। ऐसे में अच्छे क्रिकेटरों के साथ नाइंसाफी हो जाती थी, लेकिन बीसीसीआई के इस बड़े फैसले से एज में फ्रॉड करने वालों की मुसीबत बढ़ जाएगी। बीसीसीआई ने जूनियर स्तर पर एक अतिरिक्त बोन टेस्ट कराना शुरू किया है। इससे क्रिकेटरों के सटीक एज का पता चल जाएगा। बीसीसीआई ने शुरू किया एक और टेस्ट। मौजूदा नियमों के मुताबिक एक खिलाड़ी TW3 मेथोलॉजी हड्डी की एज का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टेस्ट के माध्यम से एज निर्धारण के लिए बोन टेस्ट से गुजरता है और उसी एज ग्रुप में अगले सत्र के लिए उसकी पात्रता निर्धारित करने के लिए एक फैक्टर जोड़ा जाता है। इसके बाद दूसरा बोन टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंडर 16 के खिलाड़ियों को अगले सत्र से दूसरी बार बोन टेस्ट से गुजरना होगा, जो +1 फैक्टर से फेल हुए हैं। ये टेस्ट सटीक एज का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। इस समय अंडर 16 खिलाड़ियों के लिए बोन एज सीमा 16.5 साल और अंडर 15 लड़कियों के लिए 15 साल निर्धारित की गई है। ऐसे निकलेगा सटीक एज। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंडर 16 में हिस्सा लेने के लिए अगले सत्र से किसी खिलाड़ी की बोन एज 16.4 या उससे कम होनी चाहिए और महिलाओं की एज 14.9 या उससे कम होनी चाहिए। इसको और स्पष्ट करने के लिए यदि 2025 से 26 सत्र में किसी पुरुष अंडर 16 खिलाड़ी के बोन टेस्ट के परिणाम में 15.4 वर्ष दिखाई देते हैं, तो अगले सत्र में उनका दोबारा परीक्षण नहीं किया जाएगा। और यदि किसी खिलाड़ी की बोन 15.5 या उससे अधिक है, तो एक साल जोड़ने पर यह 16.5 या उससे अधिक हो जाती है, जो 16.4 की पात्रता सीमा को पार कर जाती है और उसे अंडर 16 टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। इसके अलावा अंडर 15 लड़कियों के लिए यदि किसी खिलाड़ी की बोन टेस्ट से पता चलता है कि वह इस सत्र में 13.9 साल की है, तो वह अगले सत्र में 14.9 की बोन एज के साथ खेलने के लिए योग्य हो जाती है। लेकिन यदि वह इस सत्र में 14 या उससे अधिक एज में टेस्ट करती है, तो वो अभी हिस्सा ले सकती है, लेकिन 14.9 एज के अनुसार अगले साल वो हिस्सा नहीं ले पाएगी। ये खिलाड़ी कर चुके हैं एज फ्रॉड। आईपीएल में खेलने वाले नीतीश राणा और रसिक सलामडार एज फ्रॉड कर चुके हैं। नीतीश को एज फ्रॉड का दोषी पाया गया था, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने इन पर बैन भी लगा दिया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश राणा की जन्मतिथि में गड़बड़ी पाई गई थी। बीसीसीआई ने साल 2015 में दिल्ली के 22 खिलाड़ियों को उम्र के साथ गड़बड़ी करने की वजह से बैन लगाया था। इसमें नीतीश का नाम भी शामिल था। नीतीश पर एज ग्रुप टूर्नामेंट खेलने पर बैन लगा था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर रसिक सलामडार पर एज फ्रॉड के मामले में 2 साल का बैन लगा था। इसके अलावा दिल्ली के क्रिकेटर प्रिंस राम निवास यादव को बीसीसीआई ने 2 सत्रों के लिए घरेलू क्रिकेट से बैन कर दिया था। यादव को अंडर 19 टूर्नामेंट में गलत एज का दोषी पाया गया था।